अपनी बेबसी हताशा, हर तरफ लूट खसोट, ये घोटाला वो घोटाला, ये वो मजदूरों की और श्रमिकों की कोई बात नहीं कर रहा, नौजवानों और शिक्षा स्टूडेंटों की, छात्रों की कोई बात नहीं कर रहा। नीरज की लाइन कहती है, सपन जड़े फूल से मीत चुबे सूल से, लुट गया सिंगार भी बाग के बबूल से। हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। नींद भी खुली ना थी कि हाय धूप ढल गई, पाँव भी उठे ना थे कि जिंदगी फिसल गई। पात पात झड़ गए, साग साग जल गई, चाहा तो निकल सकी ना पर उम्र निकल गई। दरदशा बड़ी बेबसी है, चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है कि मुझको अपनी बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए, कि मुझको अपनी बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। गांव गांव जख्मी फिजाएं हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई। जाइए आवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। लोग जो गरीब थे हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए, यानी हुजूर बेजमीर हो गए। कैसी कैसी देखो योजनाएं खा गए, बेच के ये अपनी आत्माएं खा गए, मार के मरीजों को दवाएं खा गए। इन्हें पद्मश्री का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। कुल मिला के कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि हम अपनी तमाम परेशानियों को दरकिनार करके जंतर मंतर के संघर्ष में आते हैं। और आपको तो आंदोलन भी बता देना था ना। और बड़ी निराशा है नौजवानों में। अरे हम आंदोलन जीवी हैं, कुछ भी है, बड़ी निराशा है नौजवानों में। नीरज और ये जेंजी है, तो इनका प्रोटेस्ट पुराने की तरह नहीं है। यहाँ पर जितना आप भड़काओगे, जितनी तीली लगाओगे, उतनी आग बढ़ती जाएगी और आपका हर एक एक्शन मैटर करता है। जितना आप हमें दबाने की कोशिश करोगे, हम उतना उठेंगे। वी आर एजुकेटेड यूथ ऑफ दिस कंट्री एंड वी आर नॉट जस्ट गेटिंग मैनिपुलेटेड बाय योर अंधभक्स एंड ऑल। ओके, तो जेन जी को समझ में आ रहा है कि सरकार दबा रही है। जी, समझ में आ रहा है। कुछ लोग होते हैं जो अपनी आइडियोलॉजीज, जो अभी भी ये कह रहे हैं कि यहाँ लेफ्टिस्ट चल रहा है, राइटिस्ट चल रहा है, बट एट दिस पॉइंट हमें लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि जिन 21 बच्चों ने अपनी जान दे दी है गवर्नमेंट के मिसमैनेजमेंट के कारण, तो उनकी भलाई, आप भी स्टूडेंट्स हो, मतलब जो जितने स्टूडेंट्स हैं जो ये सोच रहे हैं कि नहीं उन्होंने तो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर दिया, हम तो नहीं आएंगे इस प्रोटेस्ट में। बट इट इज़ नॉट अबाउट आइडियोलॉजी, इट इज़ अबाउट ह्यूमैनिटी। कि भाई उन बच्चों ने जान दे दी, उनका क्या? आपके बच्चे होंगे कल को, उन्होंने जान दे दी, उनका क्या? उनके फ्यूचर के लिए तो आप खड़े हो। तो आई विल रिक्वेस्ट द यूथ ऑफ दिस कंट्री, द पेरेंट्स, प्लीज़ कम एंड प्लीज़ सपोर्ट दिस प्रोटेस्ट। लेकिन भी आंदोलन होता है उसको देश विरोधी बता दिया जाता है। क्या सरकार के खिलाफ आंदोलन देश विरोधी? सरकार का काम क्या है? देश की जनता को खुश रखना। उनकी सरकार का काम है अकाउंटेबिलिटी देना, हमारी मांगों को पूरी करना। तो क्या सवाल उठाना गलत है? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो हम उनका मेन मुद्दा यही था कि कैसे हम स्टेट से प्रोटेक्ट करेंगे जनता को, इसीलिए उन्होंने हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन दिया। कॉन्स्टिट्यूशन हमें पूरी की पूरी शक्ति देता है कि हम सवाल कर सकते हैं सरकार से। तो हम सवाल कर रहे हैं सरकार से, पर सरकार हमें जवाब नहीं दे रही है। मौजूदा सरकार के कई लोगों ने कहा कि संविधान भी बदल देना चाहिए। संविधान ऐसे तो नहीं बदल सकता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1973 में एक केस हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने केशव नंदा भारती में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बनाई है। तो ऐसे तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फीचर्स हैं, जैसे कि फेडरलिज्म और रूल ऑफ लॉ, ये तो वो नहीं बदल सकते हैं। ये लेफ्ट का आंदोलन नहीं है, ये यूथ का आंदोलन है। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि ये हमें आइडियोलॉजीज़ को साइड में रख के इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए एकत्रित होना चाहिए और अपने भविष्य के लिए लड़ना चाहिए, इस देश के भविष्य के लिए। भारत में बची है इंसानियत, आपको लगता है? जी, इंसानियत बहुत बची है, मुझे ऐसा लगता है। अगर 50% लोग ख़राब हैं तो 50% लोग अच्छे भी हैं ना। यहाँ पे कैसे चल रहा है? यहाँ पे लोग आ रहे हैं शाम को, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, सब अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं, लोग यहाँ गंदगी फैला रहे हैं। तो इंसानियत तो बची ही है अभी। इन्फ्लुएंस की बात होती है, अगर मूवमेंट सही राह पर जाता रहेगा तो लोग जुड़ते रहेंगे और जो ब्रेन वॉश लोग हैं शायद वो भी एकत्रित हो जाएँ। मीडिया के बारे में क्या विचार है? गोदी मीडिया मीडिया से मेरा कहना ये है कि जो मीडिया है वो फोर्थ पिलर होती है डेमोक्रेसी का, तो उसको अपना काम करना चाहिए। उसको मतलब अनबायस्ड होकर सारी चीज़ों को दिखाना चाहिए कि क्या यहाँ पर हो रहा है। जो मीडिया है उसको अभी जो चल रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया पे, वो
मोदी जी के बारे में चल रहा है कि वो यहाँ जा रहे हैं, इस देश में जा रहे हैं। क्या खाते हो, इतनी एनर्जी कहाँ से जी आती है? वहाँ पे जो पूकी बाबा हैं उनके इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, बट वहाँ पर ये नहीं दिखाया जाता कि मणिपुर में क्या हो रहा है। कथावाचकों का दौर बहुत पहले से चल रहा है, बट अभी जैसे फ़ोन आ चुका है, इंटरनेट आ चुका है, तो हर एक घर में हर एक वक्त लोग जो फ्री टाइम में वही देखते रहते हैं। तो वो और कुछ लोग हैं, कुछ कथावाचक हैं, वो अच्छे भी होते हैं, बट बाकी लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं और वो ब्रेन वॉश हो जाते हैं। माहौल देश में जैसे हालात चल रहे हैं तो वैसे मुझे लग तो नहीं रहा है, बट इट्स अबाउट अस। अगर हम सब मेहनत करेंगे, हम इस प्रोटेस्ट को सक्सेसफुल बना देंगे शायद, तो हमें अकाउंटेबिलिटी की शुरुआत मिलेगी। जैसे कि अभी जी दीपके ने भी बोला कि इट विल बी द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अकाउंटेबिलिटी, कि अब वो हट गए, कोई और डिपार्टमेंट में करप्शन होगा तो उनको हटाया जाएगा। तो पहला उनका रेजिस्टेंस यही है कि हम नहीं हटाएंगे क्योंकि हमें दूसरे डिपार्टमेंट से भी हटाना होगा। जाता जो उन्होंने कह दिया वो सही है, चाहे गलत हो या कुछ भी हो, लेकिन जो कह दिया वही होगा। सरकार है, वो सरकार हम बनाते हैं, हम गिरा सकते हैं, अगले इलेक्शन में देख लेंगे वो लोग। बट वो ये नहीं समझ रहे हैं, अगर मोदी जी को वोट भी चाहिए तो वो ये समझ लें कि इस देश के वोटर्स कौन है। फॉर नाउ वी आर यूथ एंड वी आर द वोटर्स फॉर लाइक एट दिस पॉइंट। तो गवर्नमेंट को यूथ की सुननी चाहिए, क्योंकि अगर आप सही काम करोगे तो आपको वोट मिलेगा ना। इस सरकार को सोचना चाहिए कि इस देश की महान शख्सियत सोनम वांगचुक, जो पर्यावरण एक्टिविस्ट है, महान साइंटिस्ट है, जिन्होंने इस देश के लिए बहुत कुछ किया है, वो इस देश के छात्र और श्रमिक और मजदूरों के लिए शारीरिक पीड़ा में हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। जहां हम खड़े हैं वहां शासन खड़ा है, जहां शासन खड़ा है वहां हम खड़े हैं। हम गांधीवादी तरीके से इस बात को मना के रहेंगे। ये वाजिब मांगे बच्चों की जाने गई हैं, बहुत कुछ है। अगर ये पढ़ेंगे तो कल उठ के अपना हक मांगेंगे, तो हक देना नहीं है तो क्या करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे। जैसे वो लॉटरी सिस्टम नहीं आता, जैसे घुमाते थे तो पूरा घूम के एक आध का नंबर आता था, तो ये घुमा रही है पब्लिक को। कभी पेपर लीक वगैरह, अगर पेपर लीक को रोकने की इच्छा मनसा हो ना, तो कम से कम 100 पेपर बनाओ कि कौन सा पेपर किस राज्य में जाएगा, किस स्टूडेंट के पास में जाएगा, किसी को पता ना लगे। तो एक चोरों की बहुत नजरें तेज है। कहाँ से होगी, 100 पेपर हो जा, आपके पास कौन सा पेपर आएगा, इनके पास कौन सा आएगा, कौन कौन से कहाँ से होगा, 100 पेपर याद करेगा क्या वो? 100 पेपर कम से कम बनाओ, और किस बच्चे के पास में कौन सा पेपर जाएगा किसी को पता नहीं लगेगा। हल्के में ले रहे हैं, बिल्कुल हल्के में ले रहा है, नॉर्मल ही है। ये तो चाहते हैं कि पेपर लीक हो, अगर मनसा हो तो एक दिन में रुक जावे। मनसा नहीं है सरकार, बिल्कुल नहीं है। अरे उनको पता है इतने सारे रोजगार कहाँ से देंगे, पैसा बजट देना पड़ेगा, बजट इनको देना नहीं है। आपके सामने स्वीकार करता हूँ कि भाजपा से बढ़िया विपक्ष का कोई मतलब तोड़ नहीं है। मैं बड़ा मिस करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की अगर विपक्ष में होती ना तो 2 दिन में ये काम हो जाता। तो मैं बहुत आदर करता हूँ, मैं हमेशा विपक्ष कमजोर है। हाँ बिल्कुल थर्ड क्लास है, और विपक्ष हो तो भाजपा जैसी। मैं तो कहता हूँ भगवान करे विपक्ष भाजपा में आवे। हमारा सबसे ज़्यादा साथी होता है वो विपक्ष होता है, और भाजपा से बढ़िया कोई हमारा साथी है ही नहीं। और अभी का विपक्ष गया गुजरा है, इसलिए तो ये हो रहा है। विपक्ष मजबूत होता तो थोड़ी होता। भाई साहब जी मैं बता रहा हूँ ये क्यों कमज़ोर क्यों होते हैं। ये बहुत होशियार लोग होते हैं। ये क्या करते हैं, पहले भरपेट भोजन करवाते हैं, पहले चोरियाँ करने देते हैं, फिर चोरी करने के बाद में उसका कोटा पूरा हो जाता है तो उसको ब्लैकमेल करते हैं। फिर वो जैसा नाचवान, जैसे मदारी नाचाता है ऐसे नाचते हैं ये नेता लोग।